गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो शुरुआत करते हैं आज की गुड मॉर्निंग इस क्रॉसेंड्रा के फ्लावर के साथ। तो देखिए इनके मैंने प्रूनिंग कर दी थी हल्की हल्की सी, और जो भी ये फूल खिल चुके थे उन्हें मैं ऐसे यहाँ से कट कर देती हूँ। और इस वजह से क्या होती है, नई नई और भी ग्रोथ होती है और उन पर हमेशा फ्लावरिंग बनी रहती है। तो इस तरह से थोड़ी अगर केयर करते हो तो हर प्लांट पर आप इतने सारे फ्लावर यानी सालों तक पा सकते हैं। तो इस तरह से मैं अपने प्लांट की केयर करती हूँ। ये हुआ क्रॉसेंड्रा का प्लांट, और ये देखिए छोटी सी जो मैंने सैपलिंग लगाई थी, सीडलिंग लगाई थी सॉरी, तो वो अच्छे से ग्रोथ कर रही है। और ये है वेरीगेटेड पर्सलेन, तो इस पर रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो ये मुझे मिल गया था, छोटी सी एक कटिंग थी तो उसकी मैंने 3 बनाकर देखिए यहाँ पे लगा दिए। और ये है येलो मिर्च जो मुझे राघवेंद्र जी ने भेजी थी एज ए गिफ्ट के तौर पर। और ये मेरे हैं कुछ एमेरलिसिस के बल्ब जो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और देखिए इन्हें अभी 1 महीना हो गया होगा शायद। और ये है कुरकुमा का बल्ब, उन्होंने यानी सीड्स अर्बन गार्डन ने मुझे गिफ्ट में भेजा था। और ये पिंक कलर का है और इसमें अभी स्प्राउटिंग शुरू हो गई है। और ये दूसरा जो है ये वाइट कलर का है। देखिए मैं यहाँ पर यानी लेफ्ट साइड में इमेज रख देती हूँ। और यहाँ पर है निशिगंधा के बल्ब, ये सारे मैंने अमेज़न से मंगाए थे। और जो मैंने सीड्स अर्बन गार्डन से बुलाए थे तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये मेरे सारे विंका की देखिए बहुत अच्छी से ग्रोथ हो रही है। और एक प्लांट मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। तो ये मेरा 4 इंची पॉट है और इसमें देखिए अभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। तो अभी यानी समर का महीना है, इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा कुछ भी नहीं फर्टिलाइज़र डालती। और इनकी ग्रोथ के लिए जैसे मैंने कहा था कि डीएपी सबसे अच्छा होता है। तो अभी आप इसमें थोड़ी सी नीम खली और थोड़ी सी डीएपी के बिल्कुल कम क्वांटिटी में दाने डालिए। और इस तरह से इसकी आप केयर कीजिए। और जितनी पिंचिंग अगर जहाँ पर भी आपकी ये नोक दिखते हैं तो उस तरह से आप उसे कट कर दीजिए। तो इस तरह से इस प्लांट को घना बनाना है तो बिल्कुल छोटा जब होता है तो तभी से हमको शुरुआत करनी पड़ती है। और ये देखिए इसमें कुछ जेरेनियम के सीड्स गिर गए थे, तो यहाँ पर एक देखिए प्लांट निकल आया है। तो अभी इस पर पता नहीं फ्लावर आएंगे या नहीं, तो मैंने इसे इसी में रहने दिया। तो इसे मुझे अलग पॉट देना पड़ेगा क्योंकि एक ही देखिए छोटे से पॉट में बहुत ही जगह नहीं है इनको बढ़ने के लिए। तो इस तरह से छोटे छोटे देखिए ये ग्लास है, तो इनमें भी ये अच्छी सी सीडलिंग मेरी चल रही है। तो देखिए इनको क्या करना है अभी ग्रोथ के लिए, तो यही आज मैं आपको इस साथ शेयर करूँगी। और थोड़े से जो भी मैंने यानी समर के महीने के लिए बल्ब लगाए थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और यह है रेन लिली के बल्ब, ये है देखिए रस्टिक रे, शायद ऐसे अलग अलग नाम होते हैं। तो बहुत सारे के रेन लिली के जो फ्लावर्स होते हैं, और ये है याति चंद्रा, ऐसे कुछ नाम है। तो इस साल मैंने यानी बहुत सारे रेन लिली के बल्ब खरीदे हैं क्योंकि इन बल्ब को एक बार आप लगाते हो तो ये बहुत सारे बन जाते हैं और इस तरह से हमारे पास ये परमानेंट हो जाते हैं। और ये है मेरे देखिए पॉन्सिटिया का प्लांट, ये पिंक कलर का है और इसमें भी देखिए अच्छे से ग्रोथ हो रही है। तो इसे मैंने अभी शेड में ही रखा है क्योंकि धूप हमारे यहाँ बहुत बढ़ रही है, 43 टेम्परेचर है आज का। और इस तरह से, और ये सीड्स से मैंने ग्रो किया है क्रॉसेंड्रा, अभी जो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था उसी का सीड्स मैंने लगाया है। और ये कुछ गिलाडिया के प्लांट, और ये देखिए ये सूख गए हैं फूल। और यहाँ पे लैंटाना पर भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हो रही है। और ये है मेरे निशिगंधा के प्लांट, तो ये है शायद पिंक कलर, ये देखिए यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैंने साइड में फ़ोटो लगाई है इस तरह से। और ये है येलो कलर का, देखिए इनमें अभी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और इन पर सुबह की यानी धूप पड़ती है। और ये है मेरा फुटबॉल लिली का जो बल्ब है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये मैं स्कूल में एक बच्ची थी उसके यहाँ था तो उसने मुझे ला के दिया। तो ये बिल्कुल प्याज की जो होते हैं बल्ब उसी की तरह होता है। और यहाँ पे देखिए ये है सिल्विया है शायद, सॉरी क्रीनियम एलन बॉन्केट करके हैं, तो ये है। और ये मैंने कुछ मैरीगोल्ड के सीड्स लगाए थे तो वो भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। मैरीगोल्ड का हम कभी भी लगा सकते हैं, तो ये भी मुझे राघवेंद्र जी ने भेजे थे, तो वो मैंने थोड़े से लगा कर देखे, बाकी मैंने संभाल के रखे हैं। तो उसे मैं यानी सितंबर में लगाऊंगी। तो इन देखिए छोटे छोटे सीडलिंग्स को हमें क्या डालना है, तो देखिए मैं हर वीक इसमें यानी 7 दिन बाद हमें ये डीएपी, तो ये देख सकते हैं
तो ये आपको ब्लैक कलर में भी मिलेगी, वाइट में भी मिलेगी और ग्रे कलर होता है उस कलर में भी मिलेगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस तरह से नीचे की जो भी पत्तियाँ होती है किसी भी पौधे की, तो वो सारी हमें जो यानी मिट्टी को टच करती है, वो सारी पत्तियाँ हमें यहाँ से निकाल लेनी है। देखिए मैं इस तरह से कट करती हूँ। किसी भी प्लांट को आप देखेंगे तो इस तरह से हमें इसे साफ सुथरा रखना है। तो ये जो छोटी सी ब्रांच है मैं भी इसे भी निकाल दूंगी। देखिए यहाँ से अब ये पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसकी जो पत्ते हैं वो मिट्टी को टच नहीं करेंगे और इस तरह से इसमें कोई भी फंगस या कुछ भी बीमारी नहीं लगेगी। तो इसके जो बड़े बड़े पत्ते हैं अभी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इनको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से। तो ये पौधा देखिए नहीं तो ग्रोथ करने की बजाय वो सिर्फ पत्तों में ही सारी एनर्जी लगा देगा। तो इस तरह से ये हमारा पौधा छोटा सा तैयार हुआ है। तो इसमें देखिए थोड़ा सा हम ऐसे इसकी गुड़ाई करेंगे। इसे तो मैं हाथों से भी दबा देती हूँ तो ऐसे मेरी गुड़ाई हो जाती है इसकी। तो इस तरह से देखिए इस प्लांट में अब मुझे सिर्फ 3 या 4 दाने इस तरह से, ये बिल्कुल छोटे दाने हैं इसलिए मैं देखिए 4 दाने लूँगी। अगर बड़े बड़े ग्रैनुअल है तो आपको 2 ही लेने हैं, 2 या 3। तो इस तरह से देखिए मैं इसमें ऐसे यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी में जगह बनाकर इसे यहाँ से दबा दूंगी इसमें। देखिए इस तरह से। तो बस मैं सीडलिंग की सिर्फ इतनी ही केयर करती हूँ, ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं डालती। और महीने में एक बार अगर आपको डालना है तो कंपोस्ट कोई भी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट या कुछ भी लीफ कंपोस्ट आप डाल सकते हैं और इस तरह से पानी देकर बस इन पौधों को मैं रख देती हूँ। बाकी इनके लिए मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी। ये इनकी सिर्फ DAP से अच्छी ग्रोथ होती है और DAP में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो वो इन प्लांट के लिए यानी छोटी सी सीडलिंग के लिए सफिशेंट होते हैं। तो बस मैं इतना ही करती हूँ। सब लोग पूछते हैं कि आपके प्लांट इतने हेल्दी कैसे ग्रो होते हैं, तो इसका राज इतना ही है। मैंने जैसे कहा था कि ज़्यादा फर्टिलाइज़र की प्लांट को ज़रूरत ही नहीं होती है, बिल्कुल थोड़े फर्टिलाइज़र में ही ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं इसे प्रेस करूँगी, यहाँ पर जगह बनाऊँगी और देखिए रूट के बिल्कुल बाजू में आपको डालना है, क्योंकि ये रूट के इसमें नहीं डालेंगे हम कोई भी जो केमिकल फर्टिलाइज़र है। ये DAP भी केमिकल है, लेकिन थोड़ा तो यानी मेरे फ्लावरिंग के प्लांट है तो मैं थोड़ा यूज़ करती हूँ केमिकल और कुछ ऑर्गेनिक। ज़्यादातर ऑर्गेनिक ही मेरे यहाँ है, तो सिर्फ DAP आप बोल सकते हैं और कभी कभी मैं NPK का स्प्रे करती हूँ, जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है उनका। लेकिन अभी धूप है उस कारण मैं NPK का भी स्प्रे मैंने बंद कर दिया है। तो बहुत दिनों से इसे मैंने कुछ भी नहीं दिया था और इसके लीव्स येलो गिरने लगे थे, तो मुझे लगा कि अब इनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है बढ़ने के लिए। और इस तरह से मैंने यानी कई महीनों के बाद मैंने इनको देखिए इस तरह से DAP दी है। तो हर प्लांट को देखिए इस तरह से आपको फर्टिलाइज़ करना है। तो बस इतनी थोड़ी-थोड़ी जानकारी आपको याद रखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। जैसे लोग कहते हैं कि इतने सारे प्लांट हैं, आप इनकी केयर कैसी करती हो? तो बस इनको देने के बाद 15 या 20 दिन, बहुत दिन भी बीत जाते हैं तो मैं फर्टिलाइज़ नहीं करती। लेकिन इनको जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा-सा ही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, ज़्यादा इनमें आप डालोगे तो इनको कुछ बीमारियाँ लग जाती हैं, तो वो आपको दिखाई देती है। और फर्टिलाइज़र से भी पत्ते पीले होने लगते हैं या न्यूट्रिशन कम होने की वजह से भी यानी पत्ते येलो होने लगते हैं। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से बहुत दिन बीतने के बाद भी आप फर्टिलाइज़र डाल सकते हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल रेगुलर 15 दिन नहीं हुए तो यानी 20वें दिन मैं कैसे फर्टिलाइज़र डालूँगी, नहीं तो 15 दिन नहीं हुए तो 20वें दिन फिर से फर्टिलाइज़र डाल दूँ, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना है। तो गैप देते रहिए, अपने मन से डालिए। सिर्फ़ ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बार नहीं डालना चाहिए। हफ्ते में 1 बार करती हूँ, कभी 10 दिन हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। तो इस तरह से मैं इनको थोड़ा फर्टिलाइज़र देती हूँ। और एक सरप्राइज़ आपको देना है, तो ये देखिए अडेनियम का फूल खिला है और ये फर्स्ट फ्लावर है इस प्लांट पर। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था और देखिए कितना प्यारा कलर है और बहुत ही खूबसूरत है। मुझे तो इतना प्यारा लगा, यानी मैं इतने दिनों से वेट कर रही थी कि ये कब खिलेगा और आज जाकर खिला है, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।